तो चलिए आज एक टॉपिक देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर इन सी। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन टू द पॉइंटर। तो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर इन सी। तो पहला पॉइंटर आता है कि नल पॉइंटर। नल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन। इट इज जनरली यूज्ड टू इंडिकेट दैट द पॉइंटर हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड और डज नॉट करंटली होल्ड एनी एड्रेस। कभी भी सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंटर डिफाइन करते हैं तो पहले हम लोग किसी तुरंत एड्रेस पे हम नहीं असाइन कर देते उस पॉइंट। हम लोग पहले क्या करते हैं, उस पॉइंट को पहले हम लोग पॉइंटर से इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक अच्छा कन्वेंशन माना जाता है कि पहले हम लोग ये जो पीटीआर जो पॉइंटर है पहले हम लोग नल पॉइंटर असाइन करते हैं और फिर इसके बाद किसी वेरिएबल का एड्रेस अगर हमें इस पीटीआर पॉइंटर में स्टोर करना है, इसके बाद पीटीआर इज इक्वल टू एम पर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये एक अच्छा कन्वेंशन माना जाता है। इसका यूज क्या है, तो चेक इफ अ पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड बिफोर एक्सेसिंग गेट एट द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। और जैसे हम आप ये भी जानते होंगे कि लिंक लिस्ट होता है उसमें क्या होता है, जो आज लिंक सबसे आखिरी नोड होता है उसमें बेसिकली हम लोग नल पॉइंटर स्टोर करते हैं। ये बताता है किसी भी अगले नोड को फर नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको नल पॉइंटर से स्टोर कर देते हैं। तो अब सेकंड पॉइंटर देखते हैं, वॉइड पॉइंटर। तो अ वॉइड पॉइंटर इज द जेनेरिक पॉइंटर दैट कैन होल्ड द address of any data type. However, cannot be dereferenced directly. Needs to be typecast or space before use. Basically, हम लोग void pointer यूज करते हैं डायनेमिक लोकेशन में। ज़्यादातर void pointer का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें ये नहीं पता होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग स्पेस को एलोकेट कर देते हैं। स्पेस के बाद हम लोग उसको जिस पॉइंट जिस वो इस जो स्पेस रहता है डायनेमिक एलोकेशन में, वो स्पेस को अगर इंटीजर को डिफाइन करना तो इंटीजर पॉइंटर बना देते हैं, उसको अगर वो कैरेक्टर पॉइंटर बनाना तो उसको कैरेक्टर पॉइंटर बना देते हैं। इसलिए हम लोग जहाँ पे टाइप कास्टिंग की नीड रहती है वहाँ पे हम लोग वॉइड पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। वॉइड मतलब खाली। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसका भी सिंटेक्स यही होता है, वॉइड स्टार पीटीआर इज इक्वल 10 और पीटीआर इज इक्वल टू M% ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि जहाँ पे मैलॉग कैलॉग मतलब जहाँ पे डायनेमिक एलोकेशन का बात होता है वहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, वॉइड पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब थर्ड टाइप ऑफ पॉइंटर देखते हैं, वाइड पॉइंटर। तो देखिए वाइड पॉइंटर क्या होता है। वाइड पॉइंटर इज एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर दैट पॉइंट टू सम आर्बिट्रेरी मेमोरी लोकेशन। एक्सेसिंग सच एन पॉइंटर कैन लीड टू अ अनडिफाइंड वेरिएबल। तो जैसे कि आप ये एग्जांपल स्टार पीटीआर, तो ये क्या कर रहा है ना, ये बेसिकली पॉइंटर तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन किसी पॉइंटर है तो किसी ना किसी तो एड्रेस को ऐसा ये क्या कहते हैं पॉइंट कर रहा होगा। तो बेसिकली अगर आपने किसी एड्रेस से इनिशियलाइज नहीं किया तो ये गार्बेज वैल्यू को ये बेसिकली ये पॉइंट कर रहा होता है। इससे अगर ये हम अनडिफाइंड वेरिएबल या ये कह सकते हैं कि ये अच्छा कन्वेंशन नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमारा जो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस जब भी हम डिफाइन करते हैं कोई भी पॉइंटर तो उसको हम लोग सीधे डायरेक्ट क्या करें, नल से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी जो न- मतलब जो अनडिफाइंड वैल्यू या फिर जो मेमोरी लोकेशन या फिर गार्बेज वैल्यू का है उसे पॉइंट ही नहीं करेगा। तो ये फायदेमंद हो जाएगा कि अगर हम ये लोग इस पीटीआर पॉइंटर को अगर हम नल से हम डिफाइन कर दिए। तो चलिए अब चौथे टाइप का पॉइंटर देखते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, a pointer points to the memory location that has been deallocated or freed. Using dangling pointer can lead to undefined variable और प्रोग्राम कैसे। मान लीजिए जैसे कि हम लोग कोई पॉइंटर पहले हम किसी को हम लोग असाइन किए थे, मान लीजिए पीटीआर पॉइंटर है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं स्टार पीटीआर है। इसलिए क्या कर रहा है, मैलॉक मतलब कोई टीजर हीप में बन गया होगा। इसके बाद उस मतलब उसका एड्रेस ये टाइप इंटीजर के टाइप कास्ट किया होगा और वो पीटीआर में उसका एड्रेस बेसिकली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इस पॉइंटर को हम लोग फ्री पॉइंटर से फ्री पीटीआर से फ्री कर दिए। अब जब फ्री करने के बाद क्या होता है, पीटीआर डेंगलिंग पॉइंटर बन जाता है। जैसे कि डेंगलिंग पॉइंटर का आपने डेफिनेशन में ये देखा कि ये मेमोरी लोकेशन हैज बीन एलोकेटेड और फ्री। मतलब डेंगलिंग पॉइंटर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जो कि डी एलोकेटेड हो गया या तो फ्री हो गया है। देखिए यहाँ पे जो पीटीआर है वो फ्री हो चुका है। अब ये जो पीटीआर है बेसिकली अब वो डेंगलिंग पॉइंटर की तरह काम करेगा। तो अब इसको हम कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जब जैसे ही आपने उस पॉइंट पीटीआर को फ्री किया उसके बाद हम लोग उस पीटीआर को नल से असाइन कर देंगे कि वो अब किसी मतलब अनडिफाइंड वेरिएबल भी
ना शो हो, या फिर किसी इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को वो इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट ना। तो अब देखिए, अब पांचवा पॉइंटर क्या क्या होता है, फंक्शन पॉइंटर। तो फंक्शन पॉइंटर बेसिकली क्या होता है कि ये स्टोर करता है बेसिकली एड्रेस ऑफ अ फंक्शन। तो मान लीजिए अगर हमको किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्या कहते हैं फंक्शन पॉइंटर बना देंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे फंक्शन पॉइंटर को हम लोग बनाते हैं और कैसे हम लोग कॉल करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक प्रोग्राम देख पा रहे होंगे, वर्ड डिस्प्ले करके एक फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड शो किए हुए, मतलब हमने प्रिंट किया है, मतलब हमने वो कोड लिखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्ड, देखिए इस सबको हम कैसे पढ़ते हैं, वंक पीटीआर, जहां से एस्ट्रिक्स है उसका नेम से हम लोग पढ़ते हैं। वंक पीटीआर इज अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अ फंक्शन विच that does not that does not that does not return anything, मीन्स ये void रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक पंक पीटीआर का डेफिनेशन हो जाएगा, और बेसिकली हम इसको डिस्प्ले फंक्शन से असाइन कर देंगे, क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है वो भी हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और फंक पीटीआर भी हमारा वॉइड मतलब कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली हम लोग, और यहाँ पे हम लोग फंक पीटीआर को कॉल कर देंगे। तो बेसिकली हमको यहाँ पे यूज कहाँ होता है, जब भी कॉल बैक या इवेंट डिवेंट प्रोग्रामिंग करें, कॉल बैक समय बेसिकली जावा स्क्रिप्ट या वहाँ पे चल जाएंगे, कॉल बैक का ही इस्तेमाल करना होता है, तो हम लोग फंक्शन पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद एरे पॉइंटर। एरे पॉइंटर क्या होता है, बेसिकली आपको नाम से पता चल पा रहा होगा, जैसे कि आप ये एरे बना, एरे 1 2 3, क्या करेंगे, इस एरे का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पीटीआर पॉइंटर बना दिए, जो कि इस एरे का एड्रेस स्टोर करे। तो मतलब कोई भी पॉइंटर एरे का एड्रेस स्टोर करेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं एरे पॉइंटर। अब देखते हैं डबल पॉइंटर। तो डबल पॉइंटर को हम लोग क्या कहते हैं, टू पॉइंटर कहते हैं डबल पॉइंटर। तो बेसिकली इसका क्या होता है काम, ये जो डबल पॉइंटर होता है ये पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर करता है। तो आप मान लीजिए एक ए वेरिएबल है, अगर हमको इसका एड्रेस स्टोर करना है, तो हम पीटीआर एक पॉइंटर बना देंगे जो कि इसका वेरिएबल, जिसका इसका एड्रेस स्टोर कर। अब ये मान लीजिए पी है, इस पी पॉइंटर का भी अगर हमें मान लीजिए एड्रेस स्टोर करना है, तो हम एक और पॉइंटर बना देंगे पीटीआर टाइप का, जो कि इस पी का भी हमारा एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। तो बेसिकली आपने इस वीडियो में आपने ये सीखा कि कितने तरह के पॉइंटर होते हैं, हर का फंक्शन देखिए, हर का एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर क्या होते हैं, नल पॉइंटर होता है, वॉइड पॉइंटर होता है, वाइड पॉइंटर होता है, डायनेमिक पॉइंटर होता है, फंक्शन पॉइंटर होता है, एरे पॉइंटर होता है, डबल पॉइंटर होता है। तो बेसिकली इतने तरह के पॉइंटर होते हैं, और आपने इसके सारे एग्जाम्पल भी देख लिए।